Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम के अंदर टॉपिक है दिल्ली सुल्तान। लेसन 3 चैप्टर को ही हम एक बार रिवाइज करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो इसमें दिल्ली सुल्तान का जो इसका पहला टॉपिक है वो हम लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की नींव यहाँ पे रखी गई है। वैसे हमारे लिए दिल्ली एक बहुत लंबे समय से देश के प्रशासकीय और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में काम करता रहा है। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस चीज़ का महत्व महसूस किया। 1911 के अंदर अंग्रेजों ने भी इसे राजधानी बनाया। उससे पहले मुगलों के शासनकाल में भी ये महत्वपूर्ण शहर के रूप में विकसित रहा। और अगर उससे भी पहले का अगर हम शासनकाल देखें तो जैसे चौहान वंश हैं या लोधी वंश हैं या फिर सैयद वंश हैं, हर वंश के अंदर चाहे किसी भी वंश के अंदर देखें तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र और राजधानी केंद्र के रूप में विकसित रहा है। और इस वजह से इस राज्य पर या इस शहर पर बहुत ही विशेष ध्यान शासकों का रहा है। इसमें अब ये टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। दिल्ली 12वीं सदी में महत्वपूर्ण शहर बना। उससे पहले 12वीं सदी से पहले का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो उससे पहले दिल्ली को इतना महत्वपूर्ण दर्जा नहीं मिला था। ये सबसे पहली अवधि थी जो 12वीं सदी के अंदर इसको एक महत्वपूर्ण शहर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले तोमर राजपूतों के शासनकाल में यह शहर राजधानी बना। इससे पहले इसको राजधानी किसी ने नहीं बनाया था। तोमर राजपूतों के शासनकाल में इसको राजधानी बनाया गया। राजधानी बनते ही इसके अंदर सभी तरह की सुख सुविधाएं यहाँ पर डेवलप करने की कोशिशें की गई, जैसे पार्क बनाए गए, गार्डन बगीचे विकसित किए गए, सड़कों की व्यवस्था की गई, या जो शहर के अंदर सारी सुविधाएं होती है वो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो तोमर राजपूतों के काल में सबसे पहले यहाँ पर राजधानी शहर विकसित किया गया। तोमर और चौहान ये दोनों ही जो मतलब राजवंश हुए हैं, इन्होंने शासन किया है यहाँ पर। इनके राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य केंद्र बना रहा। यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज का एक हब था। उस समय पर यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति जो कि आज इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रियों के अंदर करते हैं, तो इस तरह के का जो काम करने वाले जो इनके पास पैसे बहुत अधिक थे, वाणिज्य के अंदर अपना पैसा लगाते थे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में पैसा लगाते थे। खासतौर पर वो जैन व्यापारी होते थे जो जैन धर्म से बिलोंग करते थे लेकिन व्यापार का काम करते थे। जैन व्यापारी लोग इस चीज में इन्वेस्टमेंट का काम करते थे, दिल्ली में रहते थे, जिसमें समृद्धशाली जैन व्यापारी यहां पे रहते थे। दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन था। उस समय पर दहलीवाल सिक्कों की एक वैरायटी थी जो यहां पर गढ़ी जाती थी और यहां सिक्कों को बनाया भी जाता था। दिल्ली के अंदर दहलीवाल सिक्के बनाए जाते थे। इसके बाद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी से इसको सल्तनत काल के ड्यूरेशन में इसको स्टार्ट किया जाता है। 12वीं सदी तक इसका तोमर और चौहान वंश के शासकों के नियंत्रण में बनी रही। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी में हुई है। दिल्ली, कोहना, सीरी और जहांपना ये 3 इसके महत्वपूर्ण शहर दिल्ली के अंदर ही मौजूद थे। इनकी बड़ी बड़ी शहरी बस्तियां यहाँ पे डेवलप की गई। दिल्ली, कोहना, सीरी और जहांपना, इन तीनों शहरों को यहाँ पर दिल्ली के अंदर विकसित किया गया था और ये प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर थे। इस प्रकार ये आज के राजवंश का जो ड्यूरेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजपूत वंश ने इस पर शासन किया है। तो राजपूतों के अंदर किस किस ने इसमें शासन किया है? सबसे पहले शासक हुए तोमर, दूसरे शासक हुए अनंगपाल, तीसरे हुए हैं चौहान वंश के शासक और फिर है पृथ्वीराज चौहान। ये है राजपूत वंश से बिलोंग करने वाले। इसके बाद में नंबर आता है प्रारंभिक तुर्की शासकों का, जो कि हमारे अपने देश के शासक नहीं थे। ये हमारे अपने देश के राजपूत वंश के शासक हमारे अपने इंडियन थे, लेकिन ये लोग तुर्की से बिलोंग करते थे, जो आधुनिक टर्की नाम का जो देश है। इसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था, गुलाम वंश से बिलोंग करने वाला शासक था, जिसने हमारे दिल्ली के अंदर एक कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये इसके बाद वाला शासक है। यानी सबसे पहले इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी, यानी रजिया के पिता का नाम इल्तुतमिश है। इसके बाद रजिया ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर, और फिर है गियासुद्दीन बलबन, जिसको कट्टर मुस्लिम शासक के तौर पे उसको जाना जाता है। 40 सरदारों का जो गठबंधन था उसको तोड़ने वाला इसे कहा जाता है, और इसको लौह और रक्त की नीति अपनाने के लिए भी इसको माना जाता है। ये एक शासक ऐसा था जिसने लौह और रक्त की नीति का समर्थन किया था। लौह और रक्त की नीति कठोर नीति थी इसकी, यह कोई समझौता नहीं करता था, अपने विपक्षियों को कठोरता से हैंडल करता था।
इसके बाद है खलजी वंश। खलजी वंश में दो प्रमुख शासक हुए, सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन के अंदर बहुत से सुधार किए थे, जिसे मापतोल प्रणाली उसने सुधार की, भूमि का नाप सर्वेक्षण करवाया उसने, और बाजार व्यवस्था को बहुत ही पुख्ता तरीके से उसने हैंडल किया। इसके बाद है तुगलक वंश, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया था, यह बात भी एक खास काबिल तारीफ है। तुगलक वंश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शासकों के अंदर इन तीन शासकों का नाम आता है, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का। तो जो इसके बाद में जो इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर दिल्ली के अंदर एक कुतुब मीनार बनवाई, यानी उसकी नींव रखी, उसको कुछ हद तक पूरा करवाया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और उसके बाद इसको पूरा कराया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसकी मरम्मत कराने का काम किया है। इसके बाद है जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये तुगलक वंश की नींव रखने वाले शासक थे। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था, जो बहुत विद्वान था, इसके कुछ डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण भी थे। इसने राजधानी परिवर्तन का जो डिसीजन लिया वो बहुत गलत था। फिरोज शाह तुगलक इसके अंतिम शासक थे, महत्वपूर्ण अंतिम शासक। इसके बाद आता है सैयद वंश का शासन। सैयद वंश में खिजर खान महत्वपूर्ण शासक थे, और लोधी वंश के अंदर बहलोल लोधी नाम के महत्वपूर्ण शासक थे। इस प्रकार ये आपका जो सल्तनत काल के ड्यूरेशन के दौरान कौन कौन महत्वपूर्ण शासक के तौर पर शासन किया है उसको हम बता चुके हैं। इसको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। दिल्ली के अंदर 12वीं सदी में महत्वपूर्ण शहर बना, इससे पहले ये कोई दिल्ली महत्वपूर्ण शहर नहीं था, उससे पहले इसको एक नॉर्मल शहर काउंट होता था, बाद में इसको महत्वपूर्ण शहर के रूप में दर्जा दिया गया, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया, कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहां पे ज्यादा होती थी। सबसे पहले तोमर राजपूतों के शासनकाल में यह शहर राजधानी बना है, उससे पहले इसको राजधानी शहर विकसित नहीं किया गया था, यह एक सामान्य शहर होता था। तोमर और चौहान ये वैसे दोनों ही राजस्थान से बिलोंग करने वाले राजवंश थे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर अपना शासन जमाया। इनके शासनकाल में दिल्ली एक वाणिज्य का केंद्र बना रहा। जो कि अजमेर से बिलोंग करने वाले चाहमान हैं, जिनको चौहान वंश बोला जाता है, तो तोमर को हराने वाले अजमेर के चौहान थे, जिन्होंने इन्हें हराया था। तो दिल्ली के अंदर वाणिज्य का केंद्र बना है दोनों ही शासकों के दौर में, तोमरों के शासनकाल में भी, चौहानों के भी। इसके बाद है समृद्धशाली जैन व्यापारी यहाँ पे रहते थे, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलाने के लिए जिम्मेदार थे। दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन यहाँ पे था, जिसकी वजह से आयात और निर्यात करना आसान था, लेन देन, वस्तुओं का लेन देन करना आसान था, मुद्रा विनिमय प्रचलित था। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। दहली, कोहना, सिरी, जहांपना, ये 3 शहर उस समय पर विकसित किए गए। महत्वपूर्ण शासकों की बात आती है तो उसके अंदर राजपूत वंश के शासकों में तोमर राजवंश सबसे पहले आएगा, फिर अनंगपाल आएंगे, फिर चौहान, फिर पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासकों के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया बेगम, फिर गयासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसने हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद में इसकी कुछ जो यानी जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी है इस मीनार की, तो मीनार की कुछ जो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो कुछ इसकी मंजिलों का निर्माण इसने पूरा कराया। फिर उसके बाद में बचा हुआ काम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो रजिया बेगम इल्तुतमिश की ही बेटी थी। इसको कुछ समय के बाद में कैथल के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी, जो हरियाणा का कैथल है, इसके अंदर इसकी हत्या की गई। 1236 में इसको राजगद्दी पर बिठाया गया, 1240 में इसको खत्म कर दिया गया। गयासुद्दीन बलबन यह 40 सरदारों को एक समूह था जिसको तोड़ने में कामयाब हुआ। यानी उन सरदारों को यह माना जाता था कि वो राजा को बनाने में भी और उसकी गद्दी से उतारने में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसने उनकी कोई महत्व नहीं दिया और उनकी जो भूमिका थी वो नजरअंदाज कर दी। इसके बाद है खलजी वंश। खलजी वंश के अंदर जलालुद्दीन खिलजी पहले शासक हैं, दूसरे शासक का नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा महत्वपूर्ण शासक थे, क्योंकि कई तरह के आर्थिक सुधार भी और राजनीतिक सुधार भी उसने लागू करवाए। तुगलक वंश ने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे इसके कुछ डिसीजन जो कि इसको कहा जाता है कि पढ़ा लिखा मूर्ख था, इसके कुछ डिसीजन बहुत ही नुकसानदायक भी साबित हुए। इसने चमड़े से कुछ इस तरह के सिक्के बनाए जिससे
जिसे टोकन मुद्रा कहा गया है, और टोकन मुद्रा चलाना बहुत ही नुकसानदायक रहा, सरकारी खजाने के लिए नुकसानदायक रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक राजधानी परिवर्तन की जो मतलब उसकी मंशा थी, उसके अंदर भी उसका नुकसान होता चला गया। सैयद वंश का महत्वपूर्ण शासक खिज्र खान और लोदी वंश का जो बहलोल लोदी, ये जैसे इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी इस तरह के शासक लोदी वंश से बिलोंग करने वाले शासक रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है ये दिल्ली सल्तनत का लेसन नंबर 3 से बिलोंग करता है। 7th A2 और 7th A4 के लिए SST का ये आपका दिल्ली सुल्तान के नाम से जो चैप्टर है उसके अंदर ये पहला टॉपिक है। इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।